अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा उस्मानी फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि आपको ये सीडिंग ट्रे देख के लग रहा होगा कि किस बारे में है। हाँ जी, ये एक है किचन गार्डनिंग वीडियो। अब मैं इसमें आपको सारा कुछ किचन गार्डनिंग के हवाले से बताऊंगी। पर एक तो ये कि पाकिस्तान जो है वो हमारा एग्री कंट्री है और यहाँ पे जो है किचन गार्डनिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा। हमारी आवाम में अवेयरनेस नहीं है कि किचन गार्डनिंग भी बहुत ज़रूरी है आजकल के माहौल के हिसाब से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग के पास जो सब्जियां आ रही हैं वो प्योर नहीं है। उनमें बहुत सारे जो हैं सप्लीमेंट्स डाले जाते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी और बाकी जितने भी जो भी वो इस्तेमाल करें, वो एनिमल्स हों, वो ह्यूमन बींग्स हों, उन सब की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही डेंजरस है। अब जिस तरह ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया है बहुत डेंजरस है, इसी तरह अब इन्हीं सब्जियों की वजह से जो हम लोगों को एक उस फॉर्म में आ रही हैं जो एक पॉइजन है आप लोगों की बॉडी के लिए, वो आपके अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। बहुत सी आप देख रहे हैं बीमारियां उभर रही हैं। हर दूसरे बंदे को कैंसर है, हर दूसरे बंदे को कोई और बीमारी है। अब इसकी वजह क्या है कि हमारे जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जो पानी आ रहा है वो उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा है, उसमें पॉइजन बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से भी वो जब वो आपकी उस सब्जियों में जाएगा, वो जब सब्जियां आपकी ऑब्जॉर्व करेंगी उस पानी को, ऑब्वियसली उनमें भी पॉइजन या उनमें कोई और इस तरह का डेंजरस केमिकल जाएगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए ऑटोमेटिकली बहुत डेंजरस होगा। अच्छा, अब जिस तरह है मैंने आपको हेल्थ के बारे में बता दिया। उसके बाद यही जो केमिकल्स वाली जो वेजिटेबल्स हैं, ये आप देखो, आप फ्रिज में भी रखो, आप बाहर भी रखो, ये बहुत जल्दी जो है खराब हो जाती हैं। और जब जितनी जल्दी ये खराब होती हैं और उसमें उतनी ही गंदी जो है ना स्मेल आ रही होती है। आप इवन जो है आप जो आपकी फ्रेश अपने होम ग्रोथ जो वेजिटेबल्स होंगी उनको रखो और ये जो आप बाहर से खरीद के लाओगे आप उनको रखो, दोनों का कंपैरिजन करो तो आपको ये चीज़ बहुत डिफरेंस ही नज़र आएगी कि जो हमारी फ्रेश वेजिटेबल है, जो हमारे घर की वेजिटेबल है, उसने खराब होने के लिए बहुत उसको टाइम लगा है एज कम्पेयर टू जो हमने बाहर से खरीदी है। और उनकी स्मेल्स में भी डिफरेंस होगा। अच्छा, एक और बात ये है कि हम टेस्ट भी आप देखें तो टेस्ट में भी डिफरेंस आता है। जो आपकी फ्रेश होती है वो प्योर होती हैं, उसका टेस्ट बहुत मजे का होता है एज कम्पेयर टू जो आप बाहर से खरीदते हैं। उनमें टेस्ट आजकल आप जाए, मैं जिस तरह लाहौर में रहती हूँ, मैं जाती हूँ मेट्रो से ले रही हूँ, मैं हाइपर से ले रही हूँ वेजिटेबल्स वगैरह, या मैं बाहर से भी ले रही हूँ, उनके टेस्ट में डिफरेंस है। मैं जब यहाँ पे मैंने टेस्ट की, उनमें टेस्ट नहीं है, वो टेस्टलेस होती हैं वेजिटेबल्स, क्योंकि वो हम उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देके उनकी ग्रोथ को एनहांस कर देते हैं, उनकी ग्रोथ टाइम पीरियड जो है उसको बढ़ा देते हैं कि वो जल्द से जल्द बढ़े। उसकी वजह से उनमें टेस्ट नहीं रहता, वो बाकायदा वो हमारे लिए एक सब्जी आ जाती है। इसमें किचन गार्डनिंग यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ये सेव ऑफ मनी भी है। बाहर हमें इतनी महंगी सब्जियां मिलती हैं और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हमें इतना ज़्यादा एक सब्जी जितना आप खरीदोगे ना, वो अगर आप अपने किचन गार्डनिंग में लगा देते हो पैसे, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट है, आपकी मनी बहुत बचती है इस तरह। उसके बाद टाइम बहुत बचता है आपको जाके लाने में, जो आप जाओगे लाओगे उसमें जो टाइम लगेगा। उसके बाद जैसे हम लोग घर में होती हैं, अब किसी का वेट करें कि कोई आएगा तो हमें लेकर जाए सब्जियां लेने के लिए, या वो लेकर आएगा, तो इस तरह हम इस चीज़ से भी बच सकते हैं। हमारा टाइम बहुत बचेगा कि हमने आज ये बनाना है, हम जाएंगे अपने गार्डन में, किचन गार्डन में, वहाँ से हम कोई भी अपनी फ्रेश सब्जी उसी टाइम ही काटेंगे और फिर लाएंगे और उसी टाइम ही बनाएंगे। अब जिस तरह मैंने आपको बहुत सी बातें बता दी हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अब इसी तरह बेनिफिट्स पे आ जाती हूँ। बेनिफिट्स भी सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पहले कंपेयर किया था कि हमारे टाइम बच रहा है, हमारे पैसे बच रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा पैसों के साथ साथ हम लोगों की एक सेटिस्फेक्शन भी हो रही है कि हमें ये नहीं टेंशन होगी कि यार पता नहीं बाहर से हम क्या लेकर आ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह के उसमें पानी दिया हुआ होगा, क्या किस तरह वो उगाई गई होंगी। इस तरह हमारे यहाँ पे अगर हम घर में कर रहे हैं तो उसमें हमारी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हम
हमने एक खुद से ग्रो किए हैं। हमने इसके पानी में क्या चीज़ मिलाई है, इसके सॉइल में क्या चीज़ मिलाई है, इसको हमने क्या क्या न्यूट्रिशन दिए हैं जिस जो ग्रो करने में इसको हेल्प किया है। हमें ऑलरेडी हमें पता होगा, हमें पता है, हम बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे कि भाई ये हमारे घर में जो भी खाए उसको बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हो सकता। हमारे घर में कोई बीमार है वो खाए, सही है। अब मोस्टली जो डॉक्टर्स भी मना करते हैं कुछ सब्जियों के लिए, कुछ का कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी सब्जियां इस तरह की आ रही हैं जो हमारी उन बीमारियों को भी उभारती हैं। आप डॉक्टर्स के पास भी जाओगे, उनको ये बोलोगे ना कि हमारे पास अपनी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, हमने अपना गार्डन बनाया हुआ है, तो वो यही चीज़ कहेगा कि सही है, आप इनमें से ये सब्जियां खिला सकती हैं, लेकिन बाहर से लेके ये वेजिटेबल्स आप नहीं खिला सकती हैं। अच्छा, अब हमने क्या, मैंने आपको बताना था कि इसके बेनिफिट्स में से ये भी है कि बहुत से लोगों की हॉबी होती है। हमारी जो दादियाँ, नानियाँ, अम्माएँ जो होती हैं घर में, अब उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, हम उनको इस चीज़ में डाल सकते हैं। उनको वैसे शौक भी होता है गार्डनिंग वगैरह का, बहुत से लोगों की हॉबी होती है, तो आप उनको कर दो, थोड़ा सा उनको बना दो, देखना वो एक तो उनकी एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, उनकी एक्सरसाइजेस भी हो जाएंगी, जाएंगी, उनकी देखभाल करेंगी, फिर आएंगी, एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ऊपर से वो उनको भी ना मेंटली सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी जब वो जाएंगी, देखेंगी ग्रीनरी में रह रही हैं। एक ऑलरेडी जो है हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा उनका। वो जो मेंटली डिप्रेस भी होंगी या मेंटली तौर पे उनको कुछ फील भी हो रहा होगा ना, वो जब जाएंगी, ग्रीनरी है, फ्रेश एयर भी आ रही होगी, ओबियसली जब ग्रीनरी होगी वहाँ फ्रेश एयर भी होगी, तो उसके थ्रू उनको ऑलरेडी जो है वो काम होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो सुकून में आना शुरू हो जाएंगी, उनकी मेंटल हेल्थ प्रोग्रेस करने लग जाएगी। अच्छा जी, अब हम जो है होम गार्डनिंग की तरफ को आते हैं कि इसके थ्रू हम एक अपने घर के बाहर, घर के अंदर, रूफ टॉप पे, जहाँ पे भी हमें जगह मिले, बालकनी हो, टेरेसेस हो, जहाँ पे भी हो, उसके बाद रूम्स के कॉर्नर्स हो जाते हैं, कुछ फ्लोर्स या कुछ हमारे पास इस तरह के होते हैं जो इंडोर होते हैं, जो हम इजीली इंडोर हम उनको ग्रो करवा सकते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सा एक आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, उनमें चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। इस तरह ये है कि हम अब जो है, मैं आपको अपना गार्डन भी छोटा सा है उसका भी विजिट करवाऊंगी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से। अभी मैंने सिर्फ उसमें टेस्टिंग के लिए फ्लावर्स वगैरह का किया, वेजिटेबल्स का नहीं किया। अब एज कम्पेयर जैसे, हाँ, मैं जैसे मैरिड हूँ, मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो उनको इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो उनको कहीं पे भी छोटी सी भी जगह मिलती है ना, वो वहाँ पे अपनी किचन गार्डनिंग के प्रोसेस स्टार्ट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे घर के साथ वाला प्लॉट खाली था, उन्होंने वहाँ पे छोटा सा एरिया लिया और वहाँ पे जो है अपनी वेजिटेबल्स जो है उनको ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया। तो हम काफ़ी सारी, जैसे लेडी फिंगर्स हो गई, उसके बाद धनिया, पुदीना, ये तो बहुत ही आम चीज़ें हैं। उसके बाद हरी मिर्च हो गई, ये टमाटर, इवन ये हम लोग जो हैं, हमने काफ़ी अरसा जो है मैंने अपने मदर इन लॉ के किचन गार्डन से ही लेके हमने यूज़ किए हैं। और इसका ये है कि मैं एक वर्कशॉप पे गई थी, वो जो है क्लाइमेट फाइटर्स ने ये वर्कशॉप अरेंज की थी, मुझे वहाँ से एक सर्टिफिकेट भी मिला है। मुझे ऐसे इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो लेती थी, वो कहती भी थी, मैं इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन मुझे जब इस वर्कशॉप का पता चला, मैंने ऐसे ही कहा कि मैं फ्री हूँ तो चलो अटेंड कर लेती हूँ। लेकिन वाकई इस वर्कशॉप पे जाने के बाद मुझे मोटिवेशन मिली है कि किचन गार्डनिंग वाकई बहुत ज़रूरी है हर घर के लिए। अब इन लोगों का एक ये भी है कि गो ग्रीन, दो चीज़ हो गई कि भाई आप किचन गार्डनिंग करोगे तो ग्रीनरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है हमारे मुल्क में ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है, किचन गार्डनिंग के थ्रू हम अपनी ग्रीनरी को भी बढ़ा सकते हैं। और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ों, बहुत सा नॉलेज दिया है किचन गार्डनिंग के बारे में, जो मैं आप तक भी पहुँचा रही हूँ, और इनके थ्रू मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि पेंट बास्केट्स होती हैं या पेंट की जो बाल्टियाँ होती हैं उनको हम ले सकते हैं। उनमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे पास इस टाइम एक ये है प्लास्टिक का, सही है, इसमें कहीं पे होल नहीं है। हमने जो भी चीज़ यूज़ करनी है उसमें होल ज़रूर करना है। फॉर एग्जांपल इसके हम नीचे होल कर सकते हैं यहाँ पे, बल्कि इनमें लिखा हुआ भी ही होता है, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। अब जिस तरह ये मेरे पास है, सही है, अब इसमें जो है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, और
और लिखा हुआ भी है होल ड्रेनेज। इसको हमने होल ज़रूर करना होता है। इसको होल करे बगैर हम इसमें कोई भी जो है अपना वेजिटेबल या जो भी हमें गार्डनिंग के लिए जो भी प्लांट को हमें ग्रो करवाना है वो हम नहीं करवाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप कंटेनर्स ले लें, आप बाल्टियाँ ले लें, आप प्लास्टिक बैग ले लें, कुछ भी ले लें। ज़रूरी नहीं है आपके पास एक प्रॉपर ये होना चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए। छोटे छोटे अगर पनीरी बनाने हैं आपने तो प्लास्टिक बैग्स लें, उनमें होल्स करें साइडों पे और उसमें डाल के उसमें बना लें। और अगर तो आपके पास उसके बाद बड़े उसको जो उसको बड़े लेवल पे लेके जाना है वो आप बाल्टियाँ ले लें। उसके बाद कोई भी टब शब पड़े हुए हैं उनमें बना लें। टूटा हुआ टब पड़ा हुआ है उसको सेट करें, उसके ऊपर मिट्टी डालें, उनमें बना लें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने करना है प्रिपेयरिंग साइट। प्रिपेयरिंग साइट का मतलब है कि हमने फिर एक प्रॉपर साइट ढूंढनी है जहाँ पे हमने अपनी सारी किचन गार्डनिंग करनी है। वहाँ पे सूरज भी 5 से 6 घंटे का उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। अच्छा, अब हमारा है प्रिपेयरिंग साइट। प्रिपेयरिंग साइट का मतलब क्या है कि हमने एक कोई स्पेसिफिक जगह ढूंढनी है जहाँ पे हमने किचन गार्डनिंग करनी है। अब उस जगह की कंडीशंस क्या हैं कि एक तो वाटरिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए कि हम जब भी उनको वाटर हम इजीली अपने प्लांट्स को दे सकें। वाटर सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, प्रॉपर सनलाइट पड़नी चाहिए 5 to 6 आवर्स के लिए। हमारे जो भी प्लांट्स हैं, हम जो भी पौधे हम अपने ग्रो करवाएंगे उनके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। और उस एरिया में हमने ये चीज़ भी देखनी है कि एक शेडेड साइड भी आए। शेडेड साइड का मतलब ये है कि हमारे कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो प्रॉपर जो सनलाइट है उसमें नहीं ग्रो करते, वो जल जाते हैं। तो हमें उसकी साइड पे एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो हो बाहरी, क्योंकि वो हम रूम्स में नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर उसकी हीट या जो उसको चाहिए वो नहीं होगी। हमने वो साइड देखनी है जहाँ पे छाँव आए, जहाँ पे शेड हो, वो एरिया भी हमारे उस किचन गार्डनिंग में आना चाहिए। ये तो हो गया हमारा प्रिपेयरिंग साइट कि अगर हमने रूफ टॉप पे भी करना है तो हम क्या कर सकते हैं। रूफ टॉप पे तो प्रॉपर एक पड़ रही होती है, अगर तो कोई शेड आ रहा है तो उससे वैसे ही छाँव वाला एरिया हमें मिल जाएगा, और जहाँ नहीं आ रहा वहाँ पे तो सनलाइट का प्रॉपर 5 to 6 आवर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर रूफ टॉप पे कर रहे हैं तो हम उस पे ऊपर जो है ग्रीन कपड़ा भी लगा सकते हैं, जो आजकल ग्रीन फाइबर चल रहा है। ये वो बनाने के लिए, जो ग्रीन हाउस बनाने के लिए जो हम अक्सर यूज़ करते हैं नर्सरीज़ वगैरह में, या वैसे भी जहाँ पे भी गार्डनिंग का कोई थोड़ा बहुत प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स में क्या आता है कि हमारे क्लाइमेट कौन सा चल रहा है, वेदर क्या चल रहा है, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, स्प्रिंग है, ऑटम है, हर किसी के अलग अलग होते हैं। हमारी कुछ सब्जियां जो हैं या फ्रूट्स जो हैं वो आते हैं गर्मियों में, तो हमें उन्हीं के हिसाब से हमने सीड्स की सिलेक्शन करनी है। कुछ हमारे आते हैं सर्दियों में, उन्हीं के हिसाब से हमने सीड्स की सिलेक्शन करनी है। जो स्प्रिंग के हैं, जो ऑटम के हैं, वो हमने उनको उसी हिसाब से लेके चलना है। उसके बाद क्या आता है कि गार्डन मेंटेनेंस। हमारे पास गार्डनिंग टूल्स होने चाहिए, कोई प्रॉपर इतने बड़े सारे ना हों। अब कुछ पौधे जो होते हैं उनमें हम पाइप डाल के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो पानी भर जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जलना शुरू हो जाते हैं। कुछ को सिर्फ हल्का सा स्प्रे चाहिए होता है, तो वो आप मेंटेनेंस में क्या है कि अगर आप पाइप के आगे स्प्रे लगा लें तो वो भी प्रॉपरली आपके पौधों को मेंटेन करके पानी दे रहा होता है। उसमें उसके बाद क्या आता है कि हाँ, मेंटेनेंस में मैंने एक और बात करनी थी, गोडी। अब गोडी ज़रूरी नहीं है हमारे पास गोडी करने वाला ही होना चाहिए, हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिससे हम इजीली गोडी कर सकें। एटलीस्ट आपको हर 15 डेज़ या हर जो वीक है ना 7 डेज़ बाद आपको गोडी कर लेनी चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस में आता है कि क्लीनिनेस, कि मतलब हमारे वहाँ पे बहुत पौधे गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं, बहुत गंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो डिकम्पोज होके आपके मिट्टी में ही मिलते हैं, लेकिन आपने उसकी सफाई का भी ख्याल प्रॉपर रखना है। उसके बाद आता है कि फर्टिलाइजर्स। हम खुद से भी अपने घर का जो ये हमारा मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमने केला खाया, अंडा हुआ, या जो भी ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं, उनको क्या करना है,
हम एक किचन में क्या करते हैं, किचन में एक अलग से बिन बना लेंगे। अब उसमें हमारे किचन में जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं उनको हम अलग डालते रहेंगे। शॉपर नहीं आता उसमें क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता। जो चीज़ डिकम्पोज नहीं होती वो चीज़ हमने उसमें नहीं डालनी। अब इसमें डेली बेसिस पे क्या होता है, सुबह ऑमलेट बनता है, एग शेल्स होते हैं, आटे का कभी वो हो जाता है या छान टुकर होता है, वो भी हम उसमें डाल देंगे। सालन ख़राब हो गया या सालन पड़ा हुआ है जो हमने यूज़ ही नहीं कर रहे हम, वो हम उसमें करेंगे, वो सारा हम जमा करेंगे। हम क्या करेंगे, 3x3 का एक होल बना लेंगे, कहीं पे भी बना लें, एक खुद खोद के एक 3x3 का होल बना लें। उसके बाद उसको भरते रहें। जब वो भर जाएगा तो ऊपर से आपने क्या करना है, मिट्टी और तूड़ी उसको मिक्स करके उसकी एक ऊपर कवरिंग कर देनी है और ये एग्जैक्ट 30 डेज तक होगा। इसकी एक चीज़ और भी है कि जब वो ऊपर से जो आप इसकी कवरिंग करेंगे वो जब फटना शुरू हो जाए, जब वो कवरिंग फटना शुरू होगी हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा अंदर जो हमने जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल डाला है वो डिकम्पोज होके फर्टिलाइज़र में या में चेंज हो चुका है। फिर हम उसको निकाल के फिर हम अपने हमारे जहाँ पे भी पौधे हैं हम उनको डाल के उनकी न्यूट्रिशन या उनका जो 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 चीज़ उस सॉइल में कमी होगी या जो जो चीज़ आपको चाहिए होगी पौधों को के लिए वो हम उसमें उसी हिसाब से डालते रहेंगे। उसके बाद है कि बीमारियां लग जाती हैं। अब इसमें क्या है, वीड्स कंट्रोल करने का मतलब कि कीड़े वगैरह जो भी हैं इनको कंट्रोल करने का हम किस तरह कर सकते हैं। हम अब इस तरह कर सकते हैं कि सबसे ईजीएस्ट वे जो है वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल क्या है कि नीम के पत्ते भिगो दिए और उनको बॉईल किया, पत्ते निकाल दिए, जो उसका पानी होगा वो नीम ऑयल है। ये घर में हम इजीली बना सकते हैं। दीमक लग जाए, कोई भी कीड़ा लग जाए, उसका स्प्रे करें, बहुत बेस्ट है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, सर्फ वाला पानी जो हम बनाते हैं या साबुन वाला पानी बनाते हैं उसमें हम नीम ऑयल मिला के उनका भी स्प्रे कर सकते हैं। ये प्रॉपरली जो है आपके इन्हीं इंसेक्ट्स या दीमक वगैरह जो भी ये चीज़ें लगती हैं, टर्माइट्स वगैरह, इन सब को किल कर देता है। आपके प्लांट्स जो हैं उनके ग्रोथ को इन्हांस भी करता है। अच्छा, अब मैंने आपको पानी का पहले भी जिक्र किया है, अब मैं इसको डिटेल वाटरिंग का आपको बता रही हूँ कि डिटेल वाटरिंग हमने किस तरह करनी है। हमने क्या करना है कि अगर हम पनीरी बना रहे हैं तो उसमें हमने कोई वाटर नहीं डालना, हमने उसको सिर्फ और सिर्फ स्प्रे बॉटल से हल्का सा ऊपर स्प्रे करना है। हमने पानी ज़्यादा नहीं देना, ये ना हो कि वो भीग के वो तैरने लग जाएं, ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने ये स्प्रे बॉटल सिर्फ इसलिए रखी थी, मैं जब आपको एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगी तो आप देखेंगे मैंने सिर्फ और सिर्फ हमने हल्का सा एक स्प्रे मारना है इस तरह। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि पानी देने का एग्जैक्ट सही टाइम कौन सा है। कोशिश करें फजर के बाद दें, ठंडा मौसम होगा, हीट ज़्यादा नहीं होगी, या असर के बाद दें, क्योंकि जो हम पीक पॉइंट पे देते हैं वो धूप और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो पानी देने का हमारा इतना ज़्यादा कोई वो फ़ायदा नहीं होता। एट फजर के टाइम बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स, और एक असर के टाइम तभी पानी को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, और वो बेटर टाइम है। ये दो टाइम्स हैं वो बहुत बेटर टाइम है। अब जो है हमने पानी कितना देना है, पानी इतना नहीं देना कि ऊपर खड़ा हो जाए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पाइप रखा छोड़ दिया जी पानी भर, ये तो आम घास हमारी लगी होती है, चलो ये तो फिर भी कर लेती है क्योंकि इसने पानी लिया जितना लिया बाकी गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, उसके लिए हम पानी को खड़ा नहीं करने देंगे। उसके लिए हमने पानी इतना ही डालना है कि उसका जो रूट्स हैं वो सिर्फ सोख हो जाएं, वो सिर्फ पानी उन तक मिले। सही है। अब क्या है, मैंने इसलिए आपको बताया था कि जो भी हम पॉट लेंगे उसमें सुराख करने हैं, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं ना तो वो एग्जैक्ट टाइम लेता है, फ़ौरन से नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं जब तक वो नीचे से ना निकलने लग जाए। नहीं, जब आप मिट्टी में भी पानी डालते हैं वो नीचे जाते जाते बहुत टाइम लेता है, उसके बाद वो निकलेगा नीचे से पानी। ये इसकी ड्रेनेज वो का ज़रूर हमने ख्याल रखना है, क्योंकि हमने ज़्यादा पानी नहीं देना, इससे क्या होता है पौधे जल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने चिल्ड वाटर दें, वो बेटर है। सुबह दें ठंडा पानी, जो हमारे डायरेक्ट मोटर चला के आ रहा होता है वो दें, वो बेस्ट पानी है, अच्छा पानी है, हेल्दी पानी है,
पौधों के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ पनीर बनाने का तरीका। मेरे पास ये ट्रे है, सीडलिंग ट्रे ये कहलाती है, लेकिन आप लोग के पास अगर ये नहीं है तो आप शॉपरों में भी बना सकते हैं, या वो शॉपरों की थैलियाँ होती हैं जो होती हैं उनमें बना सकते हैं, किसी चीज़ में बना सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ में। अब क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर होल्स होने चाहिए। ये मैं होल्स आपको दिखा रही हूँ, जो जो नहीं है जिसमें मैं उनके होल्स को खोल रही हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारे होल्स खोल लिए हैं। ये होल्स हैं, सही है। अब क्या करना है हमने, इसके बाद मैंने लिया है टिश्यू पेपर। अब मैं टिश्यू पेपर को दरमियान से हाफ करूँगी। हाफ का भी हाफ करूँगी, क्योंकि छोटा सा है, बस इसको नीचे से हमने कवर करना है। और इसको मैं इसमें बल्कि इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं छोटा। ये देखिए, बस हमने नीचे से होल को कवर करना है इसके। ये मैं रख रही हूँ सारों को। अब मैंने आपको बताया था, हमने सबसे पहले करनी है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कि हम सीड्स कौन से हमने यूज़ करने हैं। अब जिस तरह सर्दियां आने वाली हैं तो हमने विंटर सीड्स ही लेने हैं, उसी के मुताबिक हमने ये करनी है। तो मैं विंटर सीड्स ही लेके उन्हीं को कर रही हूँ। ये काट रही हूँ, काफ़ी सारे बन जाते हैं ये एक उसके। ये मैंने इसको कट आउट कर लिया है सारों को, और अब मैं ये कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले मैं अब इसको साइड पे करती हूँ। पहले हम बना लेते हैं सॉइल। अब मैंने ले लिया है, कोई भी ले लें, कुछ भी ले लें, कोई रफ प्लेट है वो ले लें। मैंने ये वुडन पीस ले लिया एक। इसमें क्या किया है, मैं ये ले रही हूँ थोड़ी सी सॉइल, आम सॉइल जो होती है, जो हमारे बाहर ये लॉन्स वगैरह में लगी हुई थी मेरे, वो मैं ले रही हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास है कंपोस्ट है, ये मैं इसको खोलती हूँ। ये कोई इस तरह डेंजरस नहीं होता, ये ज़रूरी है आपकी सॉइल को करने के। और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब ये गीला होता है, इसमें नमी होती है, ये देखें, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने 3 पोर्शन हमने लेने हैं सॉइल, उसमें 1 पोर्शन जो है हमने ये मिक्स कर देना है। एक तो सॉइल का ये बन जाएगा। मैंने लिया 3 पोर्शन और 1 पोर्शन मैंने डाली है सॉइल। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। मैं हल्का सा स्प्रे कर देती हूँ इस पर। ये मैंने कर दिया है सॉइल को, ये हमने बना लिया। हमें बस इतना ही बनाना है। मैं ये इसलिए मैंने बनाई है,
आपने जितना ज़्यादा बनाना है आपने क्या करना है, 3 पोर्शन सॉइल लेनी है और 1 पोर्शन जो है क्या लेना है, कंपोस्ट का लेना है। इन दोनों को हमने मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है कि हर जो है ना वो अच्छे से आपस में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब जब मैं ये मिक्स कर रही थी तो इसमें मुझे जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा हार्ड महसूस हो रहा था ना, जो मुझे मिट्टी में महसूस हो रहा था, इसमें नहीं, कंपोस्ट में नहीं, जो मिट्टी में हो रहा था वो मैंने साइड पे बाहर कर दिया है। क्योंकि आपको पता है इसमें तो सारा कुछ ही होता है। ये मिट्टी में मुझे हो रहा था, ये मैंने साइड पे कर दिया है कि ज़्यादा वो ना हो। अब ये मैंने बना लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैं साइड पे करती हूँ। अब क्या है, मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास सीड्स कौन कौन से हैं। अच्छा, आज हम बनाएंगे पालक। पालक ऑब्वियसली सर्दियों में आती है, तो मैं बनाऊंगी, आज हम बनाएंगे पालक भी। गाजर सर्दियों का है, गाजर भी, टमाटर भी, ये सीड्स हैं मेरे पास सारे। मिर्च, ये भी मिर्च है, सही है। ये हैं मूंगरे, मूंगरों के दाने हैं। धनिया, जो हम साबुत धनिया यूज़ करते हैं वो। ये हैं मूली के, ये इस तरह के होते हैं। ये हैं बंद गोभी के, ऐसे छोटे छोटे से होते हैं इसके। उसके बाद मटर के, मटर के तो साफ पता चलते हैं मटर के हैं, ठीक है। ये हो गया तोरियां, ये तोरियों के, ये सारे हैं। आज हम इन सब की पनीरी बनाएंगे। अच्छा, ये मेरे पास है एनपीके। एनपीके भी कोई नुकसान नहीं देता आपके उसको, लेकिन ये आपके सॉइल में डालना ज़रूरी पर हो जाता है क्योंकि ये आपको सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे रहा होता है। तो अब हम ये सारा कुछ बनाएंगे, लेकिन अब मैं आपको एक और तरीका बता दूं। ये सीड्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, हमें एक पनीरी बनाते हुए 2 से ज़्यादा सीड्स हमने नहीं डालने। तो मैं क्या करूँगी, मैंने एक टिश्यू पेपर लिया, ये प्रॉपर मैंने रखा, इसको मैंने हल्का सा सोक कर दिया, इसको सोक कर लिया। अच्छा, बेटर ये है कि आपने 24 आवर्स के लिए इसको, जो भी आप बीज यूज़ करेंगे उनको आपने क्या करना है, सोक कर लें। जैसे मैंने टिश्यू पेपर को सोक किया, उसके ऊपर रख दें तो ये गीला गीला रहेंगे, तो इसलिए 24 आवर्स के लिए एटलीस्ट आपको ये करने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैं टिश्यू पेपर का क्या क्यों कह रही हूँ कि हमसे उसको बनाते हुए ज़्यादा डल जाते हैं सीड्स, तो मैं यहाँ पे सीड्स अलग अलग करके रख रही हूँ। ये हो गए हमारे टमाटर के, सही है। मैं इनको सोक कर रही हूँ। ये अब अलग अलग हैं। अब मैं यहाँ से किसी भी पेन की निब से मैं इनको उठा के उस पर डाल सकती हूँ, नहीं तो ट्यूज़र ले लें या कुछ भी ले लें जिससे आप एक दाने, क्योंकि हम इस पे जो है हमें प्रोमिनेंट शो हो रहे हैं वाइट के ऊपर कि हाँ ये दाने पड़े हैं, सही है। इसी तरह मैं और कर लेती हूँ। ये मैंने भी किए हैं टमाटर के। ये मैं अब निकाल रही हूँ हरी मिर्च के। मिर्ची के भी मैंने 4 दाने निकाले हैं। ये थोड़ा दूर दूर करके मैं रख रही हूँ, सही है। अब और भी किस कर लेते हैं, साथ के साथ ही गाजर के। गाजर के दाने निकाल लेते हैं। सीड्स ऐसे लग रहे हैं जैसे, ये देखें।
अभी इतने छोटे छोटे से हैं ना कि हम इकट्ठे उसमें भी डालेंगे ना, मिट्टी में नज़र नहीं आते हैं कितने डले कितने नहीं। अच्छा, साथ हम कर लेते हैं अब ये तोरियों के। मैं आपको सारे करके दिखाऊंगी, एटलीस्ट अभी मैं 4 करती हूँ, हम इसकी बनाते हैं, फिर बाकी दोबारा से इसी तरह एक प्रोसेस करेंगे, फिर बनाते हैं। मैं उसके हिसाब से बना रही, बीज मैंने लिए हैं कि अगर मैंने 3 भी एक उसके बनाने हैं तो मैं उसके हिसाब से हर उसके 2-2 ले रही हूँ दाने। जो एक्स्ट्रा दाना है वो वापस डाल दो। अब मैंने इसको सोक कर दिया। अभी मैंने 4 चीज़ें ले ली हैं, टमाटर, मिर्च, गाजर, तोरियां। अब मैं इनकी पनीरी बनाते हैं। सही है। अब मैंने ट्रे ले ली है, मैंने ये किया, और मैं अब इसको हल्का सा स्प्रे कर रही हूँ टिश्यू पेपर को पानी से, और मैं अब इसको नीचे रख देती हूँ। हमने होल को कवर करना है, हमारा बस टिश्यू पेपर रखने का एक यही मकसद है कि हम होल को कवर कर दें। और होल भी हमारा ज़रूरी है, ये सिर्फ हमने इसके लिए करना है, बाकियों के लिए तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है होल कवर हो ना हो। जो हम प्रॉपर प्लांट लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, के सामने मैं हर टिश्यू पेपर के हर पीस को मैं सोक कर रही हूँ और फिर उसको इसके अंदर नीचे रख रही हूँ। ये कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइम हम बनाएंगे सिर्फ इन 4 सीड्स की पनीरी। मैं भी कर दी हूँ और टिश्यू पेपर लेती हूँ। मैं भी इकट्ठे ही 11 को कवर आउट कर रही हूँ। अब ये मैं कवर कर रही हूँ सारे, ये ऑलमोस्ट हुए हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं ये। अभी इस टाइम हमारी 11 बननी है, तो मैं एक और लाइन कर रही हूँ। शुरू का थोड़ा टाइम टेकन काम है, जब एक दफ़ा लग जाएंगे फिर कोई इतना मसला नहीं होता, बस फिर तो पानी देना है। बॉटल मेरे हाथ से छूट गई थी। हाँ, मैं बता रही थी कि बहुत ही टाइम टेकन काम सिर्फ स्टार्टिंग में है, जब आपको पनीरी बनानी पड़ती है। जब पनीरी आपकी बन जाती होती है उसके बाद कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, बस फिर तो ग्रो करवाना होता है और फिर जाके निकालना होता है और फिर खाना होता है बस। अब ये देख लें, मैंने यहाँ पे ट्रे के नीचे सारे टिश्यू पेपर लगा के मैंने इसको कवर कर दिए। ये देखें, नीचे से होल्स भी आप देख रहे हैं कवर हो चुके हैं। सही है। अब मैंने इसमें क्या करना है, मैं ग्लव्स पहनती हूँ पुराने वाले। अब मैंने क्या करना है, ये मैंने टिश्यू पेपर से कवर कर दिए हैं। अब मैं ले रही हूँ जो मेरा कंपोस्ट का और मिट्टी का या सॉइल का जो मेरा मिक्सचर बना हुआ था वो, और मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना, थोड़ा थोड़ा छोड़ भी देना है ऊपर से। ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा करना है। जिस तरह अब ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं सब में उसमें डाल रही हूँ। ये इतना इतना छोड़ना है हमने, क्योंकि जब हम सीड्स डालते हैं ना, फिर हमने उसके बाद भी इसमें हल्का सा ऊपर स्प्रिंकल करना होता है कि जो हमारे सीड्स हैं वो कवर रहें, कोई भी बर्ड या कोई भी जानवर वगैरह जो भी है वो उसको लेके ना आ जाए, या वो, क्योंकि ये बाहरी शेड्स में पड़े होते हैं। कभी कभी आप बनाओ तो आपके उसके बाद सीड्स ही गायब हुए होते हैं। अभी मैं डाल दिए हैं। अपने बच्चों को लगाएं, सैटरडे संडे है, वीकेंड्स हैं, बच्चों से कहें बच्चे करें, उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप करवाएं, ताकि उनको अभी से इस चीज़ का अवेयरनेस दें कि
किचन गार्डनिंग बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे आगे आने वाले वक्त में जो है वो बहुत ज़रूरी है किचन गार्डनिंग का। अब मैं बाकी पनीरी बनाती हूँ, उसके लिए अब मैं फिर से मिट्टी ले रही हूँ, सॉइल ले रही हूँ। 3 पोर्शन ऑफ सॉइल हम यूज़ कर रहे हैं। अब मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको क्या कहा था, अब ये जैसे हमने एक पोर्शन बना लिया ना, अब इसमें क्या था, जैसे मैं इसमें डाल रही थी उस तरह कर लें, या इसमें 2 टेबलस्पून भर भर के जो है ना वो डाल दें NPK इकट्ठा ही। लेकिन मुझे बेटर लगता है कि हम पहले इसमें डाल के फिर 2 सीड्स उसमें डाल दें, वो ज़्यादा मुझे ज़्यादा बेटर वही लगता है। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से मैं टिश्यू पेपर से कवर कर देती हूँ नीचे, ये जो मेरे पास पीसेस ऑलरेडी कटे हुए थे वो आके उठा दो, टिश्यू पेपर के पीसेस। अब मैं इसको करके मैं नीचे से कवर कर रही हूँ। हमने बस इसका टिश्यू पेपर रखने का और कुछ नहीं है, ये बस हमारा ये है कि हमने उसको लूजली जो है ना, जो हमारा होल है उसको कवर करना है बस, और कुछ नहीं है। अब ये मेरे पास वही सीड्स वाला था, उसी को मैं दोबारा रीयूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें और सीड्स तो नहीं डाल सकती दोबारा, ये इस कंडीशन में है ही नहीं। अब इसको दोबारा से कट करूँगी मैं इसको जल्दी से रखती जाऊँगी। यस, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था, ये बहुत टाइम टेकन है, लेकिन आप अपने बच्चों को लगाएं इस चीज़ पे, बेहतर है वो फिर इनएक्टिव एज़ कम्पेयर टू इधर उधर की और एक्टिविटीज़ में जाएं, वो ये एक्टिविटी करने ये ज़्यादा बेहतर है। और छोटे जो बच्चे होते हैं उन्होंने वैसे मिट्टी में तो खेलना ही होता है, तो उनसे कहें आओ खेलो, फिर इस तरह खेल लेते हैं, उनसे ये एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि उनका एक्सप्लोर भी हो, इन चीज़ों के बारे में पता भी हो उनको सारा। ये मैं बस जल्दी से मैंने कवर किया नीचे से, जैसे मैंने आपको पहले एक स्टेप, हर स्टेप को डिटेल में बताया था। और अब मैंने क्या किया है, और इनको ज़्यादा टाइटली नहीं करना, हमने लूज से करना है कवर। चलो, ये मैंने कर लिए हैं काफ़ी सारे। अब इसमें दोबारा से हम मिट्टी डाल देंगे, जो हमारा मिक्सचर मिट्टी का बनाया हुआ है हमने। और इसको, हाँ, एक और बात जो है, हमने क्या करना है, हमने जो ये रखनी है, इसको हमने जो है ना शेड में रखना है, हमने इसको सनलाइट में नहीं रखना। सनलाइट, और हमने इसको इंडोर भी नहीं रखना कि हम कहें कि हमारी शेड है तो इंडोर नहीं, क्योंकि वो एक जो हीट चाहिए होती है वो शेड में ही इसको मिलेगी, और वो इंडोर नहीं मिल पाएगी प्रॉपर हीट इसको, सॉरी। तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसको मैंने रखा, ये मेरी, इसी तरह इन बाकियों के भी फ्लप्स साथ के साथ बनाते रहिएगा, और साथ के साथ ही लगा दीजिएगा, ताकि आप लोग भूने भी ना और हो भी जाए आप लोगों का। क्योंकि इसके बाद एटलीस्ट ये लेंगे, आपने इसको डेली बेसिस पे इनकी ग्रोथ को चेक करना है कि किस तरह है और क्या हो रहा है। अपने बच्चों को लगाएंगे, उनको भी कहें कि डेली बेसिस पे उनको एक डायरियाँ दे दें, और उनसे कहें डेली बेसिस पे ना, देखो इसमें हो क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है तुम लोगों को, वो लिखते जाएं। फिर कल को उनसे आप फिर पूछें कि हाँ बताएं, अब बताओ कि आपने क्या एक्टिविटी में क्या क्या सीखा, कितने डेज बाद क्या डिफरेंस आ रहा है।
उसके बाद पॉट पे लगाएंगे। जब ये आफ्टर ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगेंगे इसको पॉट में लगाने, आप जब लगाएंगे तो फिर कहिएगा, फिर अब बताओ डिफरेंस कितना आया है, कितने कितने टाइम बाद उनको लग रहा है कि इसमें जो है वो पूरा प्लांट ग्रो हो रहा है। उनको आप बेनिफिट्स भी बताएं, सब कुछ बताएं इसके बारे में, ताकि उनको आइडिया हो कि ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। अब जो हमारे पास वेजिटेबल्स आ रही हैं वो इतनी हेल्दी नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी मैं तो कहती हूँ हेल्दी नहीं है। तो उनको आप इस चीज़ पे लगाएं और उनको बताएं हमने हेल्दी खाना है और ये हमारे लिए हेल्दी लाइफस्टाइल है एक। क्योंकि जो हमारा किचन गार्डनिंग है वो हमारी एक लाइफस्टाइल हमें बनाना चाहिए, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, मेरे जो बाकी सीड्स हैं उनको मैं लेती हूँ, वो बनाती हूँ। अब क्या है, अब उसी तरह मैंने टिश्यू पेपर लिया। अब जो सामने हैं जो बड़े बड़े हैं उनको तो आपने ऐसे ही आप लगा दें, मैंने वो कर लिया। अच्छा, अब मैं एक और आपको बात बता रही थी, अगर तो आपने डायरेक्ट पॉट पे लगाना है या क्यारियों में लगाना है तो उसमें आपने क्या करना है, एटलीस्ट 10 आवर्स के लिए आपको एक सीड को सोक करना पड़ेगा, मतलब भीगाना पड़ेगा। सही है, उनको वो सोक होंगे फॉर 10 आवर्स। उसके बाद अब ये मैं ले रही हूँ धनिया के भी धनिया के मैंने दाने लिया और ये मैंने इसको कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब ये धनिया के दाने मैंने उठा के रख रही हूँ। अच्छा, इनके दरमियान में जो 2-2 सीड्स मैं आपको कह रही हूँ ना, एक उसमें मैक्सिमम 2 सीड्स हम बस लगा सकते हैं, मिनिमम हम 1 सीड लगाएंगे। और इसको गैप थोड़ा सा देना है। और जब हम, इसलिए कि जब ये ग्रो करेंगे ना, इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम ये थोड़ा सा गैप दे के इनको लगाएं। सही है, अब मैं धनिया दोबारा 1-2 और ले लेती हूँ सीड्स। अब जो मैंने धनिया वाले लगाए हैं उनको मैं हल्का सा स्प्रे कर रही हूँ और ऊपर उनको ही कवर करने के लिए थोड़ा सी मैं सॉइल लेके बस कवर कर रही हूँ मैं सीड्स को, कि कोई भी इधर उधर आके, कोई भी परिंदा है वो कोई भी कीड़ा है वो हमारे सीड्स को ना खा जाए। फिर पता है क्या होता है, थोड़े जब हम कल अगले दिन देखते हैं, दूसरे दिन उससे बाद देखते हैं, हम कहते हैं हमारी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है किसी उसकी प्लांट की, वो हमें पता ही नहीं चलता, वो आके वो खा के भी चले जाते हैं। ये मैंने लगा दी हैं। अब मैं अगला लेती हूँ। अब मैं ले रही हूँ मटर। मटर तो हमें हमारे सामने इतने बड़े बड़े दाने हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, ऐसे ही लेके ये मैं एक दाना लगा रही हूँ एक पनीरी बनाने में, क्योंकि ये इनफ बड़ा है, बहुत बड़ा दाना है, छोटा नहीं है। और ये मैं डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे कोई अलग से नहीं करना पड़ रहा, ये मेरे एक हाथ में आ रहा है। और जो हम NPK जो मैंने आपको कहा था वो भी हम ऐसे जितना महंगा नहीं आता, सस्ता ही आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। मैं डालना भूल गई थी, कोई बात नहीं, मैं अभी डाल लेती हूँ। और जिनमें मैंने नहीं लगाई उनमें मैं पहले डाल लूँगी। इनको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, हर उसमें 2 सीड्स डाल दें, 2-2 दाने करके डाल दें। अब ये मैं 2-2 दाने करके हर उसमें डाल रही हूँ। ये आपकी जो है ना सीड्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है।
चने ये मैंने डालनी है। अब मैंने जो मटर डाले थे उनको मैं कवर कर रही हूँ मट्टी से ही। और इनके ऊपर भी मैं स्प्रे कर रही हूँ। ये स्प्रे हो गए। अब आप इस पे लगा लें कि ये कौन सा है, इसकी आप वो कर लें। जिस तरह मैंने अभी ये फ्लैग बना के लगाया था, आप भी इसी तरह फ्लैग बना के लगा लें। अब मैंने कौन कौन से लगा दिए हैं मैंने उसके हिसाब से अब मैं उनके फ्लैग्स लगा लूँगी, लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ मैं सारे सीड्स को पूरा कर लूँ। ये धनिए के 3 थे, ये 3 मैंने टमाटर के लगाए हैं। ये मैं साथ के साथ ही बल्कि लगा देती हूँ, आप देख भी लें। ये धनिए का है। और अब मैं ले रही हूँ मूंगरे। मूंगरे के भी दाने इतने बड़े हैं कि मेरे हाथ में इजीली आ जाएंगे। और वो 2-2 दाने मैं हर उसमें डाल रही हूँ, 1 2, और थोड़े गैप के साथ डाल रही हूँ। सिर्फ 2-2 दाने एक उसमें, ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ, गैप के साथ डालना है, 2 से ज़्यादा नहीं डालने। मैंने पेन की निब यूज़ करते हुए इनको सेपरेटली किया है, जुड़े हुए ना हो, गैप के साथ हों। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो रखना है। अच्छा, ये मैंने सारी लगा ली हैं, मैंने इसको कवर भी कर दिया। मैं स्प्रे कर रही हूँ, इस पर स्प्रे भी हो गया है। जो जो सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको ज़रूर कवर कर दीजिएगा। और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको गैराज में रखूँगी, क्योंकि गैराज में मेरा एक टेम्परेचर भी इसका मेंटेन्ड होगा और जो है इसको डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़ेगी। हमने इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं देनी है। और जैसे ये होगा, इसको साइडों से निकाल के हमने एक इसको प्रॉपरली निकाल के जितनी मिट्टी इसकी निकलेगी और फिर हमने इसको पॉट में लगा दें। अच्छा, अब मैं इसको शेड में रख दूँगी, अपने गैराज में रख दूँगी। और रोज़ हमने इसको देखना है, एटलीस्ट इसको 2 वीक्स लगते हैं इनकी ग्रोथ होने में। फिर उसके बाद हमें इसको किसी भी पॉट में या जहाँ पे भी हमने करा हुआ है, बकेट है हमारी, कोई कंटेनर है, या हमने वैसी कोई बेड्स बनाए हुए हैं, उस पे लगाना है। इनको लगाने के लिए वेजिटेबल का जो एक पोर्शन आप लगाएंगे उनके और दूसरा जो लगाएंगे उसके दरमियान में एटलीस्ट 12 इंचेस का आपने गैप देना है। इतना आपका गैप होना चाहिए। अब उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो से बहुत नॉलेज मिला होगा। मैं कोई इतनी एक्सपर्ट लेवल की नहीं हूँ, मुझे जितनी नॉलेज थी, जितना मैंने सीखा वर्कशॉप से, या जैसे मैंने खुद से वैसे सीखा, और जितना मैं खुद से सर्च करती हूँ उसी हिसाब से मैंने आपको इसकी डिटेल्स बता दी हैं, सब कुछ बता दी है। कोई क्यूरी होगी मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आप जितना मुझे पता होगा मैं आपको पूरा करूँगी। कोई गलती हो गई होगी तो मैं आपको अगेन यही बात कह रही हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट लेवल में नहीं हूँ, ना मैंने इस चीज़ के बारे में कभी मैंने इस तरह से मेरी कोई ये एजुकेशन थी पीछे से, ना कुछ था। मेरी बस इंटरेस्ट था जो मेरा डेवलप हुआ। मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी वो मैंने आपको डिलीवर कर दी है। उसके बाद जो है मैं थोड़ी सी एंड में जो है अपनी जो मैंने वर्कशॉप की थी उसकी हाइलाइट्स डालूँगी, आप वो देखिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे किस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाऊं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सोयल के साथ हम लोगों ने कंपोस्ट की जो रेशियो अपनी है वो, अगर हमारे पास रेशियो की बात करेंगे तो सोयल 3 कंपोस्ट हमारे पास 1:3 रेशियो 1 के साथ इसको हम मिक्स करेंगे। और साथ में थोड़ी सी NPK भी यूज़ करेंगे। अगर हम कंसनट्रेट से आपने पूछी कंसनट्रेशन की बात की, NPK हम यूज़ करते हैं, ये वही मिसाल है कि हाथी के सामने कीड़ी लड़ने आए। यानी कि अगर कंसनट्रेशन बिल्कुल कम रखे तो हमारे पास ऑर्गेनिक ही रहेगी, वो ऑर्गेनिक नहीं होगी। अच्छा, वो कह रहे थे कि ट्रेज में वो आप यूज़ करें कोकोपीट को लेने की आवाज़। अच्छा, ये जो NPK है इसकी रेशो क्या है? 5/5 इस तरह से ये इक्वल इसमें है ना इसकी रेशो? कहीं मेंशन ही नहीं है इसके ऊपर। जैसे होता है ना 5/5 सबकी एक फर्टिलाइजर। अभी यूरिया की बात करें, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा परसेंटेज होती है। NPK में आती है ना कि जैसे 5/15 45 या 5/10 ये 50। NPK से ये हमारे पास DAP है। इस फर्टिलाइजर का नाम DAP है, ये भी कहते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट।
यानी कि उसके अंदर अमोनिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन का बेसिक मकसद क्या होता है, अमाइनो एसिड भी बनाना होता है, अमाइनो एसिड में आगे किसी भी चीज़ के लॉन्ग करना होता है, सेल को इसके डेवलप पूछो करना कि हम जानते हैं क्या कहेंगे, कौन सी बनी चाहिए? ये अभी थोड़ा सा आप टॉपिक को कर दें, फिर आप क्वेश्चन प्लीज एंड पे रखें। ये क्या चीज़ है, कंपोस्ट है? ये मिट्टी है। अच्छा, वो आ गया वैसे कोकोपीट। इसके साथ हमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिक्स करना है। ठीक है, टिश्यू रखना है, नीचे टिश्यू रखना है। टिश्यू रखना था। मीडिया आपने पूरी ट्रे के एक दफ़ा प्रिपेयर करना है, इसलिए आपने ना 2 चम्मच डाल देना है। ये तो अलग-अलग है, एक साल का प्रिपेयर करना है इस वजह से। हाँ जी, थोड़ी डालनी ना हो। ये वगैरह हमें मिलेगा कहाँ से? आम ये सब चीज़ें ट्रेनिंग का हिस्सा है आपको मिलेगा। अगर हम लोग ज़्यादा बड़े प्लॉट के पॉट के अंदर लगाएंगे, इसके अंदर सारी बात है सीड आपने डिफरेंस के दरमियान में रखना है। इसके अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम एक, अगर छोटा सीड होगा तो 2 बस, बड़ा सीड एक ही रखना है इसमें। एक साथ रखेंगे कि थोड़े से गैप पे रख सकते हैं? थोड़े से गैप ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप सीडिंग ट्रे के अंदर सिर्फ हाँ जी नहीं दबाना नहीं है इसको, इसी ऊपर रख देना इस तरह। उसके बाद हल्की से आपने बस इसमें मिट्टी डाल देनी है ताकि वो कवर हो जाए। सीड को करने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे वो मैम ने पहले क्वेश्चन पूछा था कि वो उनकी वो डिस्ट्रॉय हो गए सारे। सीड को जर्मिनेट करने लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे सीडलिंग निकल आती है, सीडलिंग निकलने के बाद आपने वो फोटोट्रॉपिज्म में एक रिएक्शन होता है कि लाइट के रिस्पॉन्स के अंदर पौधा उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे सीड निकलने की आपको नज़र आ गई है, आप अगर इस तरफ रखी हुई है, आप नोट करेंगे जिस तरफ सूरज होगा उस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा। तब आपने क्या करना है, उसको मूव कर देना है अपने बड़े पॉट के अंदर जहाँ पे आपने ग्रो करवाना है। इस वजह से शेड के अंदर रखने का कारण था, क्योंकि सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है मैक्सिमम होता है 25 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका जो ब्लैक कलर है, ब्लैक आपको वैसे ही पता है टेम्परेचर अब्जॉर्व करता है। अगर टेम्परेचर अब्जॉर्व करेगा, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर आपने स्प्रे के साथ नहीं, ऊपर तक जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक ऐसे ही अंदर पता है। अच्छा, जब इसमें सीडलिंग हो जाएगी, जब 7-8 दिन के बाद वो इतना हो जाएगा सीडलिंग, तो जब इसको उठाएंगे तो सारा आपने आ जाएगा, मिट्टी ऐसे निकली डाल जाएगी। के आपको रिकमेंड किया था पीट मोस या कोकोपीट करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उनको वो बताएं, क्योंकि जब ये इन्होंने सबने किया ना तो उनके सबके हाथ में जड़े और ऊपर पोंपल आ जाने को। इसको जब आपने निकालना ना, इसका बड़ा एक मेथड है, एक टेक्निकल मेथड है। आपको इसको ना टैप करना है, जैसे इस साइड में से आप निकालना है, तो दोनों चारों साइडों से आप टैप करेंगे, फिर आप निकालेंगे। जैसे वो हल्का मीडिया बड़े आराम से निकल आता है, लेकिन उनका पोस्ट थोड़ा हार्ड है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके टैप करके निकालें। आइस क्यूब्स में से आइस को निकालने के लिए हाँ, उससे टैप कर लेंगे, वो मतलब आपने इसको टूटने नहीं देना। ये इसमें पीट मोस है, कोको ये कोकोपीट कोकोपीट इसको हम लोग इतना ही फिल करना जितना मीडिया लगाना है। कोकोपीट इसलिए भी एक अच्छा मीडिया है, इसलिए वाही मीडिया है जिसके अंदर फंगल ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि इसकी जो पहले भी बताया था कि ये हमें मिलता है सी शॉर्ट्स के पास से। इसकी पीएच पहले होती है 9, और ये कोकोपीट का हमें मिलता है ब्लॉक मिलता है। आपने इसको पानी के अंदर भिगो के रख देना, 10 लीटर पानी के अंदर आपने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखना है। एक ब्लॉक होता है छोटा, वो 600 ग्राम का होता है, बड़ा ब्लॉक होता है 4 kg का। आपने जब ब्लॉक को भिगोएंगे तो 600 ग्राम वाला जो ब्लॉक है वो काफ़ी 2-2.5 किलो बन जाएगा, वहाँ से 4 से 5 किलो बढ़ जाएगा। सर अगर इसमें परलाइट मिक्स करते हैं तो लाइट पर्टिकुलर का भी आप इसे बनाते हो, आप कपड़े जितना भी डालेंगे उतना मीठा। सिंपल सी एक बात, हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आप मिनिमम रिसोर्स है। अब देखिए कोकोपीट इतना महंगा नहीं है, 600 ग्राम का इसका ब्लॉक है 100 रुपये, ठीक है। मतलब जो आप परलाइट, वर्मिकुलाइट, पीट मोस, मतलब इस तरह के जितने भी मीडिया की तरफ जाएंगे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते जाएंगे, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा चाहिए। अब मट्टी पे भी हम इसकी कवरिंग दे देते हैं, तो फिर ये लाइट नहीं होगी।
इसमें जो है ना 2 सीड सिर्फ आपके हाइब्रिड है, बाकी सारे देसी हैं। इसमें जो बंद गोभी का वो आपका हाइब्रिड है, जो टमाटर और चिली ये 3 सीड हाइब्रिड है, बाकी सारे आपके देसी हैं। जी सर, टमाटो विंटर वेजिटेबल नहीं है, लेकिन टमाटो जो है वो सारे शौक हो जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। चिली और टमाटो के ना दोनों सीजन में लगती है, लेकिन ये है कि कोकोपीट में तो डालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही वो सोइल के अंदर डालना स्प्रे के साथ। दूसरी बात सीड इतना रखना है कि उसको कोई परिंदा ना खा ले, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ बिल्कुल एक्सपोजर हो रहा है उसका। वो अब हम लोग फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक दिन लगा के अगले दिन छोड़ा ही नहीं, तो वो सर ने जब देखा तो इसके अंदर बीज थे ही नहीं, क्योंकि सारे को खा जाते हैं, कोई परिंदे वगैरह होते। इतना कवर करना है कि बस ग्रो करने के लिए इसके हार्ड मतलब हार्ड ना हो, वो इजीली ग्रो करता है। समझ में नहीं उसके बाद अगर बोर्ड की बात करें, जो हमारे पास अगर मैं आसान टमाटर की बात करूँ, जो रंग वाली बाल्टियाँ होती हैं जो आपको वर्क करना पड़ी है, उसके अंदर जो मैंने लास्ट टाइम किया था, मैंने गलती की थी, उसके अंदर मैंने क्या किया था, सर ने इतने सीड्स इसके अंदर सीजन में चिली लगी, मैंने 2-2 सीड 5-7 साल करके रखी। एट एंड क्या हुआ, उसमें से कुछ मतलब कि अगर मैंने गाजर लगाई थी, वो एक गाजर पर बड़ी निकली, बाकी सारी इतनी की गाजर है। आपने इसके अंदर साइज मेंटेन करना ग्रो कर देना। ज़रूरी नहीं है कि सीडलिंग ट्री का इस्तेमाल किया जाए, कुछ ऐसे होते हैं कि आप ग्रो करवा सकते हैं। वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए उसमें? सर वो आप सीड टू सीड कितना होना चाहिए? सीड टू सीड 6 सेंटीमीटर रखते हैं। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इसमें सॉरी 6 इंचेस यानी कि आप देखें ना, आपका गाजर है तो उसने जब ग्रो करना है तो नीचे एक्सपैंड करना है नीचे से। अगर एक ये लगा हुआ साथ इसमें लगा देंगे तो नहीं ग्रो। वो खेलियों पे लगाए या प्लेन बना के लगाए उसमें? क्या मतलब सर? जमीन उसकी प्लेन बना के लगाए, प्लॉट पे लगाए या खेलियाँ बना के? लगा लें आप। वो कितनी होनी चाहिए? बेड टू बेड कितना फासला होना चाहिए? बेड टू बेड बनाते हैं हम, उसका कितना होना चाहिए? अगर आप फ्लैट बेड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास होता है 2 फीट का, यानी कि 2 फीट चौड़ा जो बेड होता है। अगर आप रीच ऑफ फोरो की बात कर रहे हैं वो तो 6 to 6 इंच होता है। 6 इंच बेलों के लिए कितना बेड बनाए? इसके लिए बेलों के लिए, बेलें जो सब्जियां बेलें, टमाटर वो हो गया, अपना बैंगन हो गया, उसके तो लिए तोरी की बेल हो गई। तकनीक वही है आपके पास। आपके पास जो फोरो होती है, ठीक है, ये हमारे पास रीच ऑफ फोरो आ गया। ये हमारे पास 6 इंचेस इसका हाइट होती है। जब आपने पानी देना होता है, सपोज आपने ऊपर बीज लगाए हैं, बीज जहाँ तक हैं उससे नीचे तक पानी रहना चाहिए आपका, इतनी उसकी हाइट होनी चाहिए बीज की। तो इतनी जगह उसके लिए बना लें आप, प्रैक्टिकल के लिए आपने। पत्ते होंगे, जड़ें होंगी कुछ ऐसे। इस तरह जो है ना, जब आप पानी देते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल पानी हम हमेशा देते हैं साइड्स के ऊपर, साइड के ऊपर। आमतौर पे आप में से जमींदार भी होगा भाई, जमींदार गांव से। आमतौर पे जब आप पानी देते हैं ना, तो जब हमारी जो फसल होती है ना, उससे पानी चावल के अलावा उसकी जो होती है ना जड़, उसे नीचे रखा जाए। तो पानी तो पानी यहाँ पर तो कोशिश करते हैं जो शावर से दे दें या स्प्रिंकलर से दे दें। वो मैं इसको रीलोकेट और बार बार कहता हूँ कि इसे 2 चीज़ों के फायदे होंगे हमारे और हमारी कौम की, हमारी इस जनरेशन। और आपकी जो घरेलू बागबानी है या सब्जियां हैं वो 100% ग्रो करें। ठीक हो गया? ये पानी के 2-3 राय थी कि पानी इस तरह दें। और पानी आमतौर पर लोग कहते हैं जी, तो ये क्या है कि किमें पता चलेगा पानी काट देना चाहते हैं, उससे कोई साइंस ना कर दें, दस के जाने। तो वो ये होता है कि जब एक चीज वेदर की हालत में हो, गीली हो, तो उसको पानी आपने नहीं देना। ऊपर वाली लेयर तो आमतौर पर नजर आ जाती है ना, ये गीली है कि सूखी हुई। जब वो गीली नजर आए, जिसमें मॉइस्चर नजर आए आपको आमतौर पर, तो फिर आपने पानी नहीं देना। जब वो सूखी नजर आए आपको, मतलब कह लेंगे 70% सूखी नजर आए, फिर आप उसको पानी दें। आमतौर पर सवाल होता है जी सर्दियों के अंदर क्या किया जाए, गर्मियों के अंदर क्या किया जाए। सर्दियों के अंदर आमतौर पर जब सर्दियाँ आ जाएंगी, टेम्परेचर 30 से नीचे आ जाएगा, तो हम पानी देंगे हफ्ते में 1 दफा देंगे, और गर्मियों में हर दूसरे दिन देना। तो मैं आपके सवाल पे आ जाऊँगा, टाइमिंग्स भी बड़ी है इसके लिए। तो ये है पानी का मतलब मामला सारा, मतलब कि पानी किस तरह देना है और आमतौर पर कितना वो
मेरा ख्याल है उसको वेंटिलेटर तो बताने की जरूरत नहीं, तो वो आप सारा अंडरस्टूड सकते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 राय मैंने अपने दिए हैं कि हम कहते हैं कि एक सबसे पहले हर चीज़ का खालिक अल्लाह, या अल्लाह रहम कर बी लाइक पाकिस्तानी की कौम। और दूसरा ये है कि जो हम मेहनत कर सकते हैं उसको, हम उसको इनपुट दे सकते हैं, वो हम क्लोरीन की शक्ल में दे सकते हैं, वो चिल वाटर की सीजन में दे सकते हैं। ये भी 2-3 चीज़ें हम दे सकते हैं। आपको उसके बारे में पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मैंने आपको कहा कि फिर भी आप अपने केमिकल किसी से या डॉक्टर से या जो केमिकल इंडस्ट्री होगी उससे एडवाइस ले लीजिएगा। मैं जो लोगों को देता हूँ सक्सेसफुल है, एक तो से ये होता है कि आपकी टैंकी साफ होती है, और क्लोरीन का कोई साइड इफेक्ट 250 mg की टैबलेट होती है, मतलब इसकी भी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है ना, कि एक ट्रिप की या दवाई की है 1000 ml, इसकी कंसंट्रेशन जो सबसे छोटी है आमतौर पर वाटर टैंक से, घरेलू टैंक से, वो 250 mg। आमतौर पर जो हमारे वासा वाले डालते हैं उसकी कंसंट्रेशन 750 to 1000 है, आधी टैबलेट क्लोरीन, सबसे बेहतर है।